नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि पैसा को किस तरीके से सेविंग किया जा सकता है। क्योंकि आजकल के समय में हम जितना कमा रहे हैं, उससे ज़्यादा हम खर्च कर रहे हैं। क्योंकि उधार का ज़माना चल रहा है, क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल जाता है, लोन आसानी से मिल जाता है, तो हम अपने इनकम से ज़्यादा खर्चे कर रहे हैं। आप अपने आप से खुद पूछिए, आप जितना कमा रहे हैं, क्या आपके उससे ज़्यादा खर्चे हैं या नहीं हैं? अगर आप 50,000 रुपए महीने का कमा रहे हैं, तो आपको पता है कि मेरे कितने रुपए महीने में खर्च हो रहे हैं और कितने ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं और क्या-क्या मेरे ऊपर लोन चल रहे हैं। वो आपको नहीं पता है। क्यों? क्योंकि उसके कुछ कारण हैं जो कि मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बने रहिए एंड तक। आपको इस वीडियो में मैं एंड एंड में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बताऊँगा जो आपके लिए बेनिफिट भी रहेंगे, जिससे आप फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट भी कर पाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे मैं पहला टॉपिक है हमारा इस वीडियो में, आप अपने आप को खर्चों को मेंटेन करिए, यानी कि आपके जो खर्चे हैं आप उन्हें ट्रैक करिए। अगर आप महीने में 50,000 रुपए कमा रहे हैं, तो आपके खर्चे कितने हैं? अगर आपके खर्चे 50,000 रुपए से ऊपर हैं, तो आपको अपनी इनकम को बढ़ाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर आपके 50,000 रुपए के समथिंग खर्चे हैं, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि कम से कम खर्चों में मेरा घर का खर्चा है, जो मेरी नेसेसरी जो नीड की ज़रूरत है, वो किस तरीके से चल पाएँ। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको अपने खर्चों को ट्रैक करना है कि मेरे कितने रुपए तक के खर्चे हैं। जिससे आप अपने आप को देख पाएँगे कि मेरी इनकम 50,000 रुपए है और मेरे खर्चे अगर 60,000 रुपए के हो रहे हैं, तो मैं 10,000 रुपए हर महीने के महीने कर्ज़ में जा रहा हूँ। अगर आप लिखेंगे, आप नोट करेंगे, आप अपने लिए इसके नोट्स बनाएँगे, तो आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा समझ पाएँगे। तो आप अपने खर्चों को लिखिए बैठ कर के। और दूसरा सबसे बड़ा टॉपिक है, उधार लेने से बचें। क्यों? क्योंकि उधार का आजकल के ज़माने में उधार आसानी से मिलने लग गया है। आपको क्रेडिट कार्ड दे दिए बैंकों ने अपने बेनिफिट के लिए, क्योंकि उनको बेनिफिट मिल रहा है, आपको एक हैबिट ख़राब कर दी, जिससे कि आप उधार ले लें, आपको 45 दिन का टाइम मिल जाता है आपको उसमें पेमेंट चुकाने का, बट इससे आपकी हैबिट ख़राब हो रही है। इससे आपका फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आपके लिए ज़रूरत नहीं है, उसे भी आप खरीद लेते हैं, क्योंकि वो आपको क्रेडिट कार्ड पर मिल रहा है, आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिल रहे हैं। आप उन रिवॉर्ड्स के चक्कर में आप अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं। तो आपको हमेशा कोई भी चीज़ परचेज़ करनी है, तो आपको उसे कोशिश करना है क्रेडिट कार्ड से ना लें या उसे ईएमआई पर ना लें। कोशिश करें कैश लेने की लिए, अगर आपके पास पैसा है तो। और एक चीज़ और मैं आपको इसी में बताना चाहता हूँ कि आपके लिए जो आप चीज़ खरीदना चाहते हैं, उसके लिए आप 30 डेज़ का वेटिंग पीरियड रखिए और अपने आप से पूछिए 30 दिन बाद कि क्या ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है, जिससे कि मेरा जो काम है वो रुक रहा है। अगर वो आपके लिए ज़रूरी है, तभी आप उसे परचेज़ करें, अन्यथा आप उसे अवॉइड करें। क्योंकि मैंने ज़्यादातर केसों में देखा है कि जो चीज़ हमारे लिए अननेसेसरी होती है, हम उसे तुरंत परचेज़ कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि वो हमारे लिए इतनी ज़्यादा नेसेसरी नहीं थी। तो आप कोशिश करिए कि आप उसे 30 डेज़ का टाइम दीजिए और आप उसे अवॉइड करने की कोशिश करिए। तो दूसरा सबसे चीज़ है कि आपको अपना कर्ज़ पर नहीं लेना है। और तीसरी चीज़ है, आप अपनी सेविंग को ऑटोमेट करिए। अगर आप अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट करेंगे, जैसे कि अगर आप सेविंग को ऑटोमेट करने से मेरा मतलब है, अगर आप महीने का 50,000 रुपए कमा रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले उदाहरण में बताया था, अगर आप महीने का 50,000 रुपए कमा रहे हैं, तो कोशिश करिए आप 20,000 रुपए हर महीने सेविंग करें। सेविंग भी आपको उस जगह पे करनी है जिस जगह की आपको नॉलेज है, आपको इन्फॉर्मेशन है कि मेरा पैसा सुरक्षित रहेगा। आप किसी के बहकावे में ना आएँ, जिससे कि आपका पैसा और लॉस हो जाए। जैसे कि आप बैंक में एफडी कर सकते हैं, बैंक में आप आरडी ओपन कर सकते हैं, पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप उस जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिस जगह आपका पैसा सुरक्षित हो और आपको ज़रूरत पड़ने पर निकल आए। इसे कहते हैं, आपको हमेशा पहले खर्च करने से पहले अपना पैसा सेविंग में करें। जैसे ही आपकी सैलरी आ रही है, आप उसमें से 20,000 रुपए आप उसे सेविंग के लिए निकालें। यानी कि आपको खर्च करने से पहले सेविंग करना ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ है, आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग से पहले, अगर आप कोई भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, तो उससे पहले अपने आप को फाइनेंशियल प्रोटेक्ट कर लीजिए। अगर आप अपने आप को फाइनेंशियल रूप से प्रोटेक्ट कर लेंगे, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। फाइनेंशियल रूप से प्रोटेक्ट करने से मेरा मतलब, आप अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, आप अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस लीजिए। अगर आपकी एज कम है, तो आप अपने लिए जल्दी से जल्दी अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लें, क्योंकि इससे हमारे लिए अनायास खर्चों से हम बच सकते हैं। अनायास खर्चों से मेरा मतलब है, अगर आपके घर में सपोज़ करो मेडिकल इमरजेंसी आ गई, उसमें नॉर्मल खर्चा भी 50 से 60,000 रुपए का बन जाता है विद छोटे टाउनों में। अगर बड़े टाउनों की बात करें, तो 1 लाख रुपए तक तक के मेडिकल खर्चे बन जाते हैं छोटी-मोटी बीमारियों पे भी। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, फाइनेंशियल प्रोटेक्ट करिए, आप अपने आप को प्रॉपर रूप से इंश्योरेंस इंश्योरेंस कराइए। और सबसे बड़ी टिप्स है,
आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपको उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आपको अपना पैसा अंधाधुंध नहीं लगाना चला। आजकल जैसे मार्केट में चल रहा है कि आप शेयर मार्केट में लगाइए, शेयर मार्केट हाइप में जा रहा है, ये हो रहा है, आप प्रॉपर्टी में लगाइए। अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो आप उसमें बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करें। अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप अपना पैसा खो रहे हैं। पैसा खोने से मेरा मतलब है कि आप खुद सपोज़ करिए कि शेयर मार्केट में कितने लोग अमीर बने हैं। मुश्किल से आप 2, 4, 5 लोगों के ही नाम गिना सकते हैं। उसके अलावा आपने बर्बाद लोगों की लिस्ट बहुत बड़ी है जिसका कोई भी बताता नहीं है कि कितने लोग बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी दिखा कर के वो आपको बहकावे में लेते हैं और सारा पैसा मार्केट में लगवा देते हैं, जिससे आपको नुकसान हो जाता है। तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप हमेशा कोशिश करिए जिन जगह पे आपको पैसा सुरक्षित जगह पे इन्वेस्टमेंट किया सकता है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए, जिस चीज़ की आपको प्रॉपर नॉलेज है। तो आप बहकावे में बिल्कुल भी आकर के ना इन्वेस्टमेंट करें। और 5वां सबसे चीज़ है, आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हैं, आपके जो भी गोल्स हैं, आप उनके हिसाब से नहीं चलते हैं और आप अपनी मनमानी करते हैं, तो आप अपना पैसा लूज़ कर देंगे। पैसा लूज़ हो जाने से आपका नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं है। तो आपको हमेशा अपने पैसे को खर्च करने से पहले भी सोचना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी सोचना चाहिए कि मैं पैसा लूज़ कर रहा हूँ या पैसा अर्न कर रहा हूँ। और छठा नंबर का जो टिप्स है वो है, आप अपने ऊपर सेल्फ में इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर सेल्फ में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आप अपने आप को ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आजकल एआई का ज़माना आ गया है और नौकरियां भी निश्चित नहीं है। आप सोचते हैं कि मेरी नौकरी निश्चित है, तो वो भी नहीं है आज के ज़माने में, क्योंकि सारी चीज़ें एआई ने एडॉप्ट कर रही है और काफ़ी ज़्यादा एआई का ज़माना चल रहा है। तो आप कोशिश करिए अपने आप को स्किल्स में डेवलपमेंट करने की, फालतू के खर्चों में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय। तो यही थे आज के इस वीडियो में। मैं आपको लास्ट में एक चीज़ बताने वाला था, वो था आप अपने आप को हमेशा इंप्रूवमेंट करते रहिए, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट और स्किल्स इंप्रूवमेंट। अगर आप अपने आप को स्किल्स में इंप्रूवमेंट जितना ज़्यादा करेंगे तो आपकी इनकम उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। हमेशा कोशिश करिए बेहतर लोगों के साथ में रहने की, जो आपको बेहतर एडवाइस दे सकें और बेहतर चीज़ें करने की, जिससे कि आपकी इनकम बढ़े और आप सेल्फ ग्रोथ हों। यही मेरी आखिरी टिप थी, जिससे आप अपने आप को फाइनेंशियल रूप से और आर्थिक रूप से और जो अपनी स्किल्स है उसमें भी डेवलपमेंट कर पाएँगे। थैंक यू। अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमें लाइक करके और कमेंट करके आप हमें अपने सुझाव भी बता सकते हैं। धन्यवाद।